हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके बीच में आई हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ विस्टास क्लास 12th की बुक का लेसन नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट, दैट इज रिटन बाय सुजन हिल। एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेसन जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और इसमें जो राइटर है वो बात करती है फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं, अगर किसी में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो हाउ शुड बी ट्रीट दैम। ये इस पूरे लेसन का थीम है। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस एंड हाउ वी शुड बिहेव विद देम। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जब भी इस प्रकार के लोग आते हैं, कुछ भी फिजिकल डिसेबिलिटी वाले लोग आते हैं, तो हम उन पर तरस खाते हैं। वी हैव अ काइंड ऑफ सिंपैथी विद देम। और सबसे पहला हमारा रिएक्शन यही होता है कि ओहो बेचारा कैसा हो गया, कैसे होगा, ये सब बहुत बुरा हुआ उसके साथ में। बट क्या ये जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, क्या एक्चुअली ये भी हमारे साथ ऐसा, क्या ये भी अपने साथ ऐसा ही बिहेवियर चाहते हैं या कुछ और? दिस इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। और एक और साथ में एक और बहुत अच्छा इसमें थीम है। एक तो इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू उसका जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड है, और एक वो जो कि सही है, सामने वाला है जो कि उससे बात कर रहा है या हम जैसे नॉर्मल लोग हैं। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है कि किस तरह से वो लोग चाहते हैं अपना बिहेवियर, क्या वो बिहेवियर चाहते हैं और हमें उनके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। इस स्टोरी में देयर आर टू कैरेक्टर्स, जो कि एक है आपका एक ग्रोन अप मैन है जिनकी जो एक लेग है, मिस्टर लैम, उनकी जो एक लेग है वो टिन की है और वो कभी आर्मी में हुआ करते थे और एक बॉम्ब से उनकी जो लेग है वो ब्लो हो गई थी। एंड नाउ ही इज अ फिजिकली डिसेबल्ड मैन। उनकी एक टांग नहीं है और जो बच्चे हैं उन्हें अक्सर लेमी का मतलब लंगड़ा, लेमी लैम कहकर उन्हें पुकारा करते हैं। दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसका नाम है डेरी, और जो डेरी है उसके अंदर ये डिसेबिलिटी है कि उसके फेस का एक हिस्सा, आधा हिस्सा एसिड से बर्न हो गया है। और आप जानते हैं कि एक छोटी सी भी कहीं पर बर्निंग का अगर निशान रह जाए तो वो कितना बुरा देखने में लगता है। और उस बच्चे का पूरा आधा फेस बर्न है और उसके अंदर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। एंड नाउ ही फील्स कि उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है एंड नोबडी वांट्स टू टॉक टू हिम। और सब उस पर दया करते हैं, तरस खाते हैं, उससे डरते हैं, रादर वो फील करता है। और उसको ये भी महसूस होता है कि उसकी जो मदर है वो भी उससे डरती है। वो कहता है कि मेरी मदर भी मुझे उस हिस्से पर प्यार करती है जो साफ है, और जो मेरा हिस्सा है जो कि जला हुआ है उस पर मेरी मदर भी मुझे प्यार नहीं करना चाहती। और इस दुनिया में आई नेवर बी एबल टू हैव रियल लव, और कभी मुझे कोई प्यार करने वाली नहीं मिलेगी क्योंकि मैं तो इतना डरावना हूँ, मैं तो इतना भयानक हूँ। तो ये जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है बिहेवियर, बच्चे के अंदर जो एक डर का भाव है या बच्चे के अंदर जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसको अभी तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है। देयर इज़ नॉट द एक्सेप्टेंस। उसने अभी तक ये माना ही नहीं है कि वो जैसा भी है उसे वैसा ही बनाया गया है। ही इज़ टेंड टू बी लाइक दैट, ही इज़ मेड टू बी लाइक दैट। उसे वैसा ही बनाया गया है, उसे अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। उसने अभी तक ये जाना ही नहीं है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, एवरीबडी हैव सम और द अदर डिसेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ, किसी के अंदर कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, किसी के बाल हल्के हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कुछ है, किसी के अंदर कुछ है। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। पहले हमारे अंदर जो भी कमी है हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा, देन वी विल हैव टू फेस द वर्ल्ड। तो ये जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि व्हाटएवर द डिसेबिलिटी दे हैव, दे मस्ट एक्सेप्ट इट। होता क्या है स्टोरी में, जब ये स्टोरी शुरू होती है तो मिस्टर लैम का गार्डन दिखाया गया है। दैट इज ही इज द ओनर ऑफ द एप्पल गार्डन, और उस एप्पल गार्डन के उन्होंने जो गेट्स हैं वो खुले रखे हुए हैं और जितने भी बच्चे वहाँ पर आना चाहते हैं वो सबको वेलकम करते हैं। वो किसी को भी शन नहीं करते, वो किसी को डांटते नहीं है, चाहे बच्चे उन्हें लेमी लैम कहें, चाहे बच्चे उनके एप्पल तोड़ कर ले जाएं या बच्चे और कुछ उनके फूल तोड़ दें, गार्डन खराब करें, खेलें, जो भी करें, उन्होंने सबको वेलकम वो करते हैं। ही हैज़ एक्सेप्टेड हिमसेल्फ कि मेरी एक लेग टिनकी है तो मैं ऐसा ही हूँ, आई विल रिमेन लाइक दैट। और वो जानते हैं कि जो लोनलीनेस है इस दुनिया में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लाती है हमारी पर्सनैलिटी पर, तो वो उसको अवॉइड करते हुए सबको वेलकम करते हैं और एक फ्रेंडली बिहेवियर अपना दिखाते हैं सबके साथ में। दूसरी तरफ जैसे ही इस गार्डन में एक बच्चा है वो एंटर करता है, वो दीवार फांद कर एंटर करता है। ये बच्चा डेरी है जो कि अपने आप से भाग रहा है। एक्चुअली वो दुनिया से नहीं बल्कि वो सारी दुनिया से क्या, वो अपने आप से ही भागता है, अपने आप से ही वो छुपने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो दुनिया से भागता है और इसी कोशिश में वो गार्डन के दरवाजे खुले होने के बाद भी दीवार से फांद कर आता है जिससे कि कोई उसे देख ना ले।
और देखने के बाद कोई इस पर तरस ना खा जाए, कोई उससे पूछ ना ले कि ये क्या हुआ, और वो इन सबको अवॉइड करने के लिए कोशिश करता है कि वो किसी के सामने ही ना आए। और वो दीवार से फांद कर आता है, तब मिस्टर लैम्ब उसे वेलकम करते हैं, उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप दीवार फांद कर क्यों आए हो बच्चे, मेरा तो गार्डन सबके लिए खुला है, मैं तो सबको अपने यहाँ पर वेलकम करता हूँ, मैं तो सबको अपने घर बुलाता हूँ और मेरा गार्डन तो हमेशा सबके लिए खुला रहता है। देन डेरी सेड कि मैं चाहता था कि मुझे कोई ना देखे, मैं इसलिए छुप कर आया। मिस्टर लैम्ब समझ जाते हैं कि इस बच्चे के अंदर थोड़ी सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा इसके अंदर ये वाली फीलिंग है कि उसे दुनिया से भागना है। ही हैज़ अ एस्केपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एस्केपिस्ट वाली जो एक टेंडेंसी है वो उसके अंदर होती है, वो कोशिश करता है दुनिया से भागने की, तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उस बच्चे की हेल्प करूं। उस बच्चे को वो अपने पास बैठाते हैं, उससे बातें करते हैं, उसे दिखाते हैं दैट ये जो मेरा गार्डन है ये मैंने ओपन किया हुआ है और मैं सबको वेलकम करता हूं। अपने एटीट्यूड को दिखाने की कोशिश करते हैं। ही शोज हिम द ब्यूटी ऑफ नेचर, और ये दिखाते हैं कि यहाँ पर जो वीड्स हैं, वो कहते हैं कि मैं तो अपने गार्डन में से वीड्स भी नहीं हटाता, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट वीड्स जो है अनवांटेड होते हैं। वो कहता है कि वीड्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में बनाई गई हैं उनका कोई ना कोई पर्पस है, और वो पर्पस दैट until and unless we don't realize that purpose, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं। तो वो उस पर्पस को रियलाइज़ हमें करना चाहिए, और वो इस तरह से सारी दुनिया की ब्यूटी दिखाता है, उसे बताता है कि हाउ ही कीप्स हिमसेल्फ एंगेज, हाउ ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी। वो बुक्स पढ़ते हैं, उन्होंने अपने पूरे घर को खुला छोड़ा हुआ है और अपने दरवाज़ों पर, अपनी खिड़कियों पर वो पर्दे भी नहीं लगाते, क्योंकि ही डोंट वांट्स आइसोलेशन। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है अकेलापन, और वो सब दुनिया के साथ में मिक्सअप होकर रहना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके रूप में एक फ्रेंड पाकर। और वो कहते हैं कि जब हम अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं, हम अपने आप से खुश होते हैं, जब हम दूसरों से खुश मिलना चाहते हैं, तो लोग भी हमसे मिलना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू शन अस। तो हमें भी अपने आप को पहले ओपन अप करना होगा, देन वी विल हैव टू वेलकम, देन पीपल विल वेलकम अस, देन पीपल विल टॉक टू अस। और हमें पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। तो उनका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डेरी को बिल्कुल न्यू लगता है। अभी तक किसी ने भी उससे इस तरह से बात नहीं की थी, और वो बहुत इंप्रेस हो जाता है, और वो मिस्टर लैम्ब में एक अच्छे फ्रेंड की तरह उनको देखने लगता है। फिर मिस्टर लैम्ब कहते हैं, विल यू कम बैक, क्या आप आओगे? यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मिस्टर लैम्ब ये बात कहते हैं कि आप वापस आओगे या नहीं, जब मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं कि उन्हें अकेला पसंद नहीं है, और वो अपने कर्टन्स तक ओपन रखते हैं, कर्टन्स लगाते ही नहीं है रादर अपने विंडोज़ में। यहाँ पर हमें अगेन एक थीम दिखता है लोनलीनेस का, कि जो मिस्टर लैम्ब हैं वो ना चाहते हुए भी अकेले हैं। मिस्टर लैम्ब दुनिया की वेलकम करना चाहते हैं, दुनिया से बात करना चाहते हैं, लोगों को बीफ्रेंड करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले हैं और कहीं ना कहीं, और इसीलिए वो सब लोगों से एक जो थीम ऑफ लोनलीनेस है वो हमें दिखाई देता है। वो लोगों को इसीलिए वेलकम करते हैं, और वो डेरी से पूछते हैं कि क्या तुम वापस आओगे? जनरली यहाँ पर लोग वापस नहीं आते, तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी पता लगता है कि वो कितने लोनली हैं। और डेरी उनसे प्रॉमिस करता है कि वो ज़रूर आएगा, और वो अपनी माँ के पास भागता है, और भागते भागते जाता है और माँ से बताता है कि मैं आज मिस्टर लैम्ब से मिला हूँ। वो अपने एप्पल गार्डन रखते हैं, वो अपने एप्पल गार्डन में क्रैब एप्पल से जेली बनाते हैं, और वो हनी बीज को पालते हैं और उनसे शहद बनाते हैं। मैं उनके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? लेकिन जो मदर होती है उनका बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। उन्होंने दुनिया के बारे में दुनिया से सुना होता है कि जो मिस्टर लैम्ब हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट टाइप के आदमी हैं, और जनरली हमारे समाज में जो भी डिफरेंट लोग होते हैं उन्हें हम नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं। हमें लगता है कि इसमें कुछ कमी है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, कोई तो बात है ज़रूर। क्यों ये लोगों से बात करना चाहता है, क्यों ये लोगों को अपने घर बुलाना चाहता है, क्यों ये बच्चों को डांट के नहीं भगाता, क्यों इसका एटीट्यूड है? ज़रूर कोई ना कोई इसका मोटिव होगा, कोई अल्टीरियर मोटिव होगा, या कोई नेगेटिव मोटिवेशन होगा। तो वो हम लोग ये सोचने लगते हैं। तो वैसा ही उसकी मदर भी सोचती है और उसे मना कर देती है कि तुम नहीं जाओगे। लेकिन मिस्टर लैम्ब से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है डेरी, और वो उनके पास जाना चाहता है। और मिस्टर लैम्ब के बाद जब तक वो भाग कर आता है अपनी मदर से परमिशन लेकर, अपनी मदर से जिद करके, तब तक वो आकर देखता है कि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी है। कैसे होती है उनकी डेथ? उनका एक जो वो होता है, उनका जो लैडर होती है जिस पर वो चढ़े होते हैं और वो क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे होते हैं, तभी क्या होता है, जो मिस्टर लैम्ब का पैर फिसल जाता है, वो उस लैडर से गिर पड़ते हैं, और अपनी डेथ के साथ हमें मैसेज देकर जाते हैं दैट वी शुड बी एबल टू हैव फ्रेंडशिप विद ऑल। हमें हर एक के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, हमें बहुत बिहेवियर अपना पॉजिटिव रखना चाहिए, एंड वी शुड हेल्प एवरीबडी। और हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखना चाहिए। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा होगा तभी दूसरे लोग हमारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, तभी दूसरे लोग हमारे साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे। और इसी मैसेज के साथ में ये जो स्टोरी है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एक तो कंपैरेटिव एटीट्यूड बनता है दोनों का, कंपैरिजन ऑफ द पर्सनालिटीज ऑफ मिस्टर लेरी एंड मिस्टर लैम। क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं दोनों में और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज होती हैं। आपको पता है सिमिलैरिटी होती है कि दोनों में एक फिजिकल इम्पेयरमेंट है, दोनों ही फिजिकली डिसेबल्ड हैं और बहुत सारे उनमें नेगेटिव जो उनमें डिफरेंस है वो बहुत सारे हैं। डिफरेंस उनमें एटीट्यूड का डिफरेंस है, उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। वो एक का एटीट्यूड पॉजिटिव है, मिस्टर लैम का, डेरी का एटीट्यूड नेगेटिव है। उन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है और उसके हिसाब से ही वो बच्चों के साथ में, लोगों के साथ में बात करते हैं। उनके बातचीत में खुलापन है, मिस्टर लैम की बातचीत में वो ओपन अप हैं सबसे और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। वही जो डेरी है ही हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड, ही हैज़ नॉट एक्सेप्टेड हिमसेल्फ और उसके साथ में जो उसका फिजिकल डिसेबिलिटी है उसने उसको एक अपने ऊपर हावी किया हुआ है और उसे लगता है कि हमेशा सारे लोग मुझसे मजाक बनाने के लिए ही मुझसे बात करना चाहते हैं। तो ये दोनों की पर्सनैलिटी का एक कंपैरिजन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ये जो इम्पैक्ट है डेरी के ऊपर, जो मिस्टर लैम का इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है या एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। क्या थोड़े दिनों के बाद जो डेरी है वो ये फिर से अपनी वापस वैसा ही अकेलेपन में लौट जाएगा, वैसा ही वो आइसोलेटेड हो जाएगा या उस पर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्टोरी को पढ़कर लगता है कि शायद उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी शायद मिस्टर लैम की तरह ओपन अप होगा, लोगों को वेलकम करेगा, लोगों से बोलना चाहेगा और अपनी दुनिया को एक बड़ी दुनिया के रूप में बनाना चाहेगा। तो इस तरह के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि मिस्टर लैम का क्या काम था, वो क्या किया करते थे और मिस्टर लैम अपने गार्डन को ओपन अप क्यों रखते थे, उन्होंने कर्टन्स क्यों नहीं लगाए हुए थे, मिस्टर लैम की डेथ कैसे हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कॉम्पैक्ट सी मैंने वीडियो बनाई है जिससे कि आप बहुत कम टाइम में अपने क्लासेस, अपने जो लेसन्स हैं उनको रिवाइज कर सकें और अच्छे से अपने पेपर में उनके आंसर्स को लिख सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और साथ ही मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप और किस किस टॉपिक्स पर अपने वीडियोज़ चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।